अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज की हमारी वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि 8th क्लास के लिए वेरी हेल्पफुल है ना। क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो है सुनो और गुणों का। और ये जो हिंदी सुगम भारती है ये इसका 5वां दोहा है ना, सुनो और गुणों। और इसका अगर आपने इसका दोहे का आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है, आप लोग वहाँ से भी देख ले या तो फिर चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके भी चेक करके देख सकते हैं ना। और एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आप फ्री में पढ़ाई करते रहें। ओके, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं इस चैनल पे, तो आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। ओके, और हमें जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि हमें क्या करना है कि दूसरों को भी साथ में लेकर चलना है, यानी हमें इल्म में इजाफ़ा करना है ना, बढ़ाना है। तो क्या करना है आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को जो ये वीडियो इसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। जब आप शेयर करोगे तो क्या होगा, उसको वीडियो मिलेगा, फिर हो सकता है वो शेयर करेगा। इस तरह कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और इससे क्या होगा, हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे सुनो और गुणों, जिसके लेखक है गोपाल दास सक्सेना नीरज। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्या करना है कि जहाँ आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है नोट टेक्स्ट बुक में वहाँ आ जाए। अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ बैठे हो तो पेंसिल लेकर बैठो क्योंकि टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखा जाता है। ओके, और अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो पेन लेके बैठो और बराबर नोट करते जाओ। ठीक है, आप अपने सहूलत के मुताबिक वीडियो को पॉज करके लिख लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। नंबर 1 है परिणाम लिखो। अब परिणाम लिखो क्या है, हमें ये आंसर्स लिखने से पहले आपको समझना होगा कि ये होता क्या है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताती तो अगर आप यहाँ पर तो आप देख के नोट कर लोगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बाय द वे यही क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे लिखोगे, है ना। तो हमें क्या करना है, समझना है। समझने से क्या होता है कि हमें अगर समझा एक बार रहे ना तो आप कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको समझा ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखोगे, है ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे, चलो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपके एग्ज़ाम का। देखो आपका जो एग्ज़ाम होता है तो आप लोग पहले से तैयारी करके रखते होंगे, है ना, एग्ज़ाम के लिए। शायद कोई करता भी नहीं हो, है ना। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है तो मान लो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा, आ रही है ना, रिज़ल्ट। तो अब रिज़ल्ट जो आता है ना, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या कहलाता है, परिणाम कहलाता है। यानी जो आपने काम किया है उसका नतीजा क्या होगा, परिणाम का मतलब होता है नतीजा, है ना। तो यानी यही जो आपने काम किया है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका परिणाम क्या हुआ है, हमको वही लिखने हैं। ओके, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा ये जो क्वेश्चन है इससे क्या मतलब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन के आने का डैश डैश डैश, यानी कि दूरदर्शन के आने से क्या हुआ था, ये परिणाम हमको बताना होगा। ओके, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूरभाष के प्रचार का, यानी जो दूरभाष के प्रचार से क्या हुआ था, यानी इसकी वजह से कौन सा नतीजा सामने आया था, वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, है ना। आप लोग घबराइए मत, मैं आपको आंसर बताऊंगी, मैं आपको बस अभी समझा रही थी। ओके, तो चलिए आंसर देखिए आपके स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज कर लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, हम ब्लैक कलर ले लेते हैं ना। चलो देखो, परिणाम लिखो का सबसे पहला था दूरदर्शन के आने का, तो इसका परिणाम क्या था, यहाँ देखो, इसने हमारी संस्कृति पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया है। यानी जो आपका जगह खाली है दूरदर्शन के आने का, उसके आगे आप लोग क्या करोगे, कौन सा ये लिखोगे, यानी इस जो रेड कलर के बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ब्लू कलर से वो आपको लिखना होगा। ओके, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूरभाष के प्रचार का। अब इसका कारण क्या था, दूरभाष के प्रचार के कारण क्या हुआ, दूरभाष के प्रचार के कारण अब घर में चिट्ठी
पतरी तार नहीं आते हैं। समझा ना? यानी आपको यही दोनों आपको परिणाम लिखना होगा, इसके सामने इसका परिणाम और इसके सामने इसका परिणाम। ठीक है, यानी मैं रुक जाती हूँ जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो उम्मीद है सभी ने स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में से अपनी पसंद के किन्हीं दो दोहों से मिलने वाली सीख लिखो। यानी कि जो आपका कविता है, कविता का नाम क्या है? सुनो और गुनो, है ना? क्या नाम है? रुको, ब्लैक में ब्लैक लिखूंगी तो कहाँ से लिखाएगा, है ना? लिखना पड़ेगा, वाइट से लिखते। जो सुनो और गुनो है, ये जो आपका कविता या फिर दोहे, है ना? 2 लाइन है तो इसलिए हम इसको दोहा बोलते हैं, है ना? 4 लाइनिंग होता तो हमको उसको कविता बोलते हैं, है ना? लेकिन इसको कविता भी बोला जा सकता है। तो ये जो कविता है आपका प्रस्तुत किया गया है, जो आपको उसको क्या करना है, उसकी जो पसंद है उसके किसी भी 2 दोहे, यानी जो 2 लाइनिंग है जो आपको पसंद आ रही है उसमें से, वो क्या करना है, उसके ऊपर आपको जो सीख बताई गई है उन 2 लाइनिंग में वो आपको बतानी होगी। ओके, तो चलिए ये जो सीख का ये जो सिलसिला है हम इसको समझते हैं और हम आपको इसका आंसर बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, प्रस्तुत कविता में से किन्हीं भी 2 दोहों का क्या करना था आपको, उनमें से आई हुई सीख बतानी थी आपको। तो स्क्रीन पे आपको जूम करके नज़र आ रहा होगा, सुनो और गुनो। तो ये आपका प्रस्तुत कविता हो गया। अब इनमें देखो कितने दोहे हैं, एक सेकेंड हम ब्रश इनेबल कर लेते हैं साथ में और समझते जाएंगे। ओके, तो देखो ये 2 लाइनिंग है यहाँ पे, इसके लिए ये दोहे हैं, है ना? यानी आपको बोला कि ये जो कविता है सुनो और गुनो, तो इनमें कितने दोहे? बहुत सारे दोहे हैं, है ना? एक दोहा हो गया, दूसरा दोहा, तीसरा दोहा, इस तरह कई सारे दोहे, है ना? तो इनमें से आपकी पसंद की जो कोई भी 2 दोहों का क्या करना है आपको, उसमें से सीख बतानी है। तो मैं मेरे पसंद की जो 2 दोहे हैं मैं उसका बता देती हूँ। आप लोग चाहे तो इसका लिख ले या तो फिर आपकी अपनी पसंद से जो आपको समझ में आ रहा है इन दोहों में से आप उनका भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ जो मेरा फेवरेट है इसके अंदर, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद आया ये वाला दोहा, समझाते हुए भी बहुत मज़ा आया ये वाला। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखो क्या है ये वाला, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही तत्व अमृत। तो देखो ये जो दोहा है, आपको इन दोहे में क्या सीख दी गई है, जब आप नोटबुक में आंसर लिखोगे तो क्या करोगे, पहले ये जो दोनों लाइनिंग है उसको नोट करोगे पेन से, है ना? जब ये लिख लोगे उसके बाद नीचे लिखोगे उत्तर, है ना? और उत्तर इस तरह लिखने के बाद आप डॉट डॉट डालते होंगे, है ना? फिर इस तरह क्या करते होंगे, सीख लिखना है, फिर सीख लिख कर यहाँ पे डंडा जैसा डाल देते हैं ना आप लोग, छोटा सा योजक चिन्ह की तरह, वो डालना है, फिर आगे लिखेंगे आंसर, है ना? क्या लिखोगे कि हमें इस दोहे से ये सीख मिलती है कि हम कितना जीवित रहे ये इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें हमेशा ज़िंदा रहना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग लिख देना उदाहरण, है ना? उदाहरण इस तरह उदाहरण देकर भी लिख सकते हो, लेकिन अब डायरेक्टली भी लिखोगे तो चलेगा। क्या लिखना कि देखो हम कितना जीवित रहे ये नहीं महत्वपूर्ण है ये बताना, लेकिन हम कैसे जी रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है ना? यानी कि अगर आप 100 साल तक चाहिए, यानी 100 साल तक आपको अपना नाम चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 साल तक ज़िंदा रहना है, बल्कि आप एक दिन कोई ऐसा काम कर दो ताकि वो जो नाम है आपका अमर हो जाए, यानी कभी ना मरे। अमर का मतलब ही होता है कभी ना मरने वाला, है ना? तो ये जो दोहे का सीख था वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग लिख लें। ओके, अब एंडिंग वाला मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ये वाला, चलो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्या है, दिए मुझे मांगे बिना जिसने फल और छां, काट रहा है मुड़ तू उस वृक्ष की बाह। देखो ये जो दोहा है ना, इससे मुझे ये सीख मिली है, इसका भी आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो इन दोहों को नोट करोगे नोटबुक में, फिर आप उत्तर लिखेंगे, है ना? उत्तर, फिर डॉट डॉट डालेंगे, फिर सीख लिख के क्या करेंगे, सीख, फिर यहाँ पे योजक चिन्ह की तरह थोड़ा सा डैश डालोगे, फिर आगे स्टार्ट करोगे, लिखोगे
कि हमें इस दोहे से ये सीख मिलती है कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि देखिए वो हमें बिना मांगे फल और छां देती है। अगर वो हमें फल और छां ना भी दे तो वो हमारे लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमें ऑक्सीजन देती है, O2 देती है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो हमें वृक्ष को यानी कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बल्कि हमें एक वृक्ष की जगह 2 लगाना चाहिए, 2 की जगह 4 लगाना चाहिए, यानी कि वृक्ष की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान है ना बेवकूफ़ है। वो क्या कर रहा है कि जो वृक्ष यानी जो पेड़ उसको सांस दे रहा है वो उसी को काट के हटा रहा है। यानी जो इंसान है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और अपने एनवायरनमेंट यानी जो अपने माहौल है, वातावरण, हिंदी में वातावरण बोलते हैं एनवायरनमेंट को, तो वातावरण को नष्ट करने पे लगा है। ठीक है, तो देखो इन दोहों से जो सीख मिली मैंने वो भी बता दी, और इससे पहले वाला जो दोहा था उसका भी सीख मैंने बता दी, यानी 2 दोहे हो गए। आप चाहो तो लिख लो ये दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन यहीं से दिखा देती हूँ, बोर्ड पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो देखो हमने इसका आंसर अभी देख ली, हमने आपको 2 दोहे बता दी हम अपनी पसंद की। अगर आप चाहो तो अगर आपको दूसरा कोई दोहा पसंद आ रहा है कविता में से तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, ओहो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अब जोड़ियाँ मिलाओ से मतलब क्या है पहले हम समझते हैं, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। ओके, देखो आपको 2 ये दिया गया है अ आ। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, आपको अ से आ में जोड़ियाँ मिलाना पड़ेगा, है ना। तो आप कैसे मिलाते बच्चे, इस तरह मिलाते, जैसे सर्प का है ना क्या आएगा, तो मणि आएगा, तो मणि में मिला दिया। घनश्याम यानी सूरदास, यानी इसका जोड़िया जो मिलेगा वो लगा देंगे। फूल, खुशबू, वृक्ष, छा, जोड़िया लग गए, हाँ खत्म हो। ऐसा कभी नहीं करने का, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में अगर आप ये लगाते हो तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा और आपका सही वाला भी जोड़िया को गलत कर देगा। तो ऐसा नहीं करने का। और क्या करने का, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको उसने इस तरह 2 बॉक्स दिए हैं तो क्या करो, पहले देख लो कौन किसका आंसर है। अगर यहाँ पे उसने बीच में लिखा है उत्तर हिंदी में, अगर उत्तर इस तरह लिखा है तो हिंदी में, अगर उर्दू में लिखा है तो जवाब लिखा होगा, है ना। अगर लिखा हो तो क्या करने का, आप देखो सर्प का आंसर क्या है, मणि, मणि को यहाँ लिख दो। घनश्याम का आंसर क्या है, सूरदास, उसको यहाँ लिख दो। फूल का आंसर क्या है, खुशबू, खुशबू को यहाँ लिख दो। वृक्ष का आंसर क्या है, छा, तो छा को यहाँ लिख दो। वही चीज़ है ना। अगर उर्दू में भी लिखा रहे तो इस तरह कभी नहीं मिलाने का, इस तरह कभी नहीं मिलाने का। क्या करने का, जवाब लिखा हो इस तरह ऊपर में, जैसे उत्तर की जगह अगर उर्दू में जवाब लिखा रहो तो उसी के सामने लिख देने का, जिस तरह बताई हूँ। अगर ना भी लिखा हो, खाली ये दिया ही ना रहो, यानी कि एक सेकेंड, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये दिया ही ना रहो, खाली आपको ये दिया रहे और ये दिया रहे, तब क्या करना, तब भी नहीं मिलाना, एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना लेना। अगर उर्दू में हो तो आप जवाब लिख देना ऊपर टॉपिक में, और अगर हिंदी में हो तो उत्तर लिख देना। और इसी तरह इसका क्या है इसके सामने, इसका क्या है इसके सामने, इस तरह लिखोगे ना तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उर्दू में क्या, हिंदी में क्या, आपको इंग्लिश में भी पूछे तो इसी तरह आपको जोड़िया के सामने उसका आंसर लिखना है। ओके, मराठी में भी पूछे तो उसके सामने ही लिखना। क्यों, इससे क्या होता है कि जो आपकी साफ साफ जो आंसर रहते हैं ना वो बराबर एग्जामिनर देखता है और फटाफट आपको आंसर दे देता है, यानी इसमें कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। उसको देखेगा, हाँ बोलेगा हाँ बच्चा अच्छा सही से लिखा हुआ है, तो क्या देखने का, उसको सामने सामने आंसर्स नज़र आ रहे, तो इसीलिए वो ज़्यादा ये भी नहीं करेगा, गौर भी नहीं करेगा, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी, है ना। तो चलिए हम इसका आंसर जो थर्ड है उचित जोड़ियाँ मिलाइए, इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, है ना। तो अभी जब देखो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह आपको बताया। ये तो फाइनल सी बात है कि यहाँ पे उत्तर लिखा है तो यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो बात मैंने समझाई उसको बिल्कुल तरह से सेट कर लो अपने माइंड में। ओके, तो यहाँ देखिए उचित जोड़िया का आंसर आपको मिल जाएगा। देखो सर्प का क्या है, उत्तर में मणि, दूसरा है घनश्याम तो उसका आएगा सूरदास, फूल का आएगा खुशबू, वृक्ष का आएगा छां। यानी कि सारे आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, सॉरी हाँ सारे आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिख लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, सो इजी, आपकी मर्ज़ी, है ना। बस आपको इतना करना है। ओके, तो आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट।
उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है चौथा। क्या है? फूल तब भी सुगंध देते हैं। अब देखो उसके नीचे 3 बॉक्स बने, इन 3 बॉक्स का मतलब क्या है हम वो समझेंगे पहले। देखिए, अब ये 3 बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपका जो कविता है उसमें कुछ तो इससे रिलेटेड बताया गया होगा। अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा कि वो क्या है। अगर नहीं देखा तो अब भी जाओ एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और देख लो। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ इसका क्या मतलब है। देखो, फूल तब भी सुगंध देते हैं, इसकी लाइनिंग मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ ताकि आपको समझे। ओके, देखो हम पहले इसमें चले जाते हैं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यस मिल गया। अब देखो, ये दोनों जो लाइनिंग है ना, ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन देखो क्या है। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन यानी कि इसमें देखो 3 बॉक्स हमको ये याद रखो, तो तीनों बॉक्स में क्या आएगा, यानी फूल तब भी सुगंध देते हैं। क्यों देते हैं, क्या किया जाता है तब भी वो सुगंध देते हैं। देखो, फूल को तोड़ दिया जाता है तब भी सुगंध देते हैं, यानी खुशबू देते हैं। मसल दिया जाता है तब भी वो सुगंध खुशबू देते हैं, है ना। सुगंध का मतलब होता है खुशबू, यानी तोड़ने पर भी वो खुशबू देती है, मसलने पर भी खुशबू देती है, या तो फिर आप उसको कितना भी धूल क्यों ना डाल दो तब भी क्या होगा कि वो खुशबू ही देगा। यानी कि इस दोए में एक से आपको क्वेश्चन किया है वो बॉक्स बनाकर, है ना। यानी आपको क्या समझना है, आपको ये लिखा हुआ था ना कि फूल तब भी सुगंध देते, यानी तोड़ दिया जाए, मसल दिया जाए, फिर उन पर धूल डाल दिया तब भी फूल क्या करते हैं, सुगंध देते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो इसलिए बोलती है जब भी कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन का अगर मैं अपलोड की हूँ तो देखो उसको। ठीक है, अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो देखने तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत वालों को ही मिलते हैं अच्छे मार्क्स, है ना। तो क्या करने, अभी हम इसके आंसर्स देखेंगे, है ना। तो हम आंसर आपको प्रॉपरली जो आंसर है इन तीनों बॉक्स के, इसके 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 इन तीनों बॉक्स के जो प्रॉपरली आंसर है वो आपको हमारे स्क्रीन पे देखिए आपको मिलेगा। ओके, तो आपको भी उम्मीद है नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे 3 बॉक्स है ना, 1 2 और 3। तो चलो देखो, सबसे पहला ये जो बॉक्स, इसमें आप क्या लिखोगे, जब उन्हें तोड़ा जाता है। दूसरे बॉक्स में लिखेंगे जब उन्हें मसला जाता है, और तीसरे बॉक्स में लिखेंगे जब उन पर धूल डाली जाती है। यानी ये तीनों जो बॉक्स में आप ये तीनों लिखोगे तो आपको समझ में खुद ब खुद आ गया ना कि जब उन्हें तोड़ा जाता है तब भी खुशबू देते हैं, जब उन्हें मसला जाता है तब भी खुशबू देते हैं, और जब उन पर धूल डाली जाती है तब भी खुशबू देते हैं, है ना। सुगंध का मतलब होता है खुशबू। ओके, तो वही हो गया, आपको समझा। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रहे ना तो आप कमेंट करो, आपको मैं आंसर दूंगी। ओके, मैं ये नहीं उम्मीद रखती हूँ कि आपकी मैं नहीं बता रही ये बात आप लोग अपनी टीचर से पूछो, मैं ये नहीं बोलूँगी। आप लोग को कोई डाउट रहता है आप लोग मुझे कमेंट करो, क्योंकि मैं अभी आपकी टीचर्स की तरह आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना। अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो सॉरी, है ना। तो इतना तो आप लोग करोगे, है ना, कि जो भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। जो भी प्रॉब्लम हो ना किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग कमेंट करो, मैं आंसर देती हूँ, आप लोग को देती हूँ ना। तो फिर आप लोग कमेंट किया करो। ओके, और कमेंट में ना आप लोग मुझे ये भी बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ रहा तो नहीं, कुछ डाउट नहीं है ना आपको, सब सारी चीज़ें बताने का, सारी चीज़ शेयर करने का, है ना, एज योर फ्रेंड। ओके, यानी मैं आपकी दोस्त की तरह आपके साथ ट्रीट करती हूँ, करना चाहिए मुझे भी, क्योंकि हमने कभी भी, हम लोग ने जितने बच्चे मेरे चैनल से पढ़ते हैं मैंने कभी उनको देखा नहीं है ना, उन्होंने मुझे कभी देखा है ना। तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोग की फ्रेंड बन जाऊँ एक तरीके से, और आप लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँ, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो बॉक्स बनाओगे इस तरह ही, और तीनों आंसर ये जो है ये सारे आंसर आप लोग लिखोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस कविता का। आपका जो है ना अगला क्वेश्चन है वो है कल्पना पल्लवन से। अब इसमें क्या बोला गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात,
अपने विचार लिखो। ये क्वेश्चन 100% पूछता है 2 मार्क्स के लिए। ज़रूरी नहीं ये वाला ही क्वेश्चन, यहाँ तक ही मेन क्वेश्चन है आपका। देखो क्या लिखा हुआ है, चरित्र निर्माण में सत्य संगति आवश्यक होती है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या बोला है, इस पर अपने विचार लिखो। यानी अपने विचार वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है। तो ये समझो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया। बाय द वे, अगर आपको एग्ज़ाम में अगर 20 मार्क्स का पेपर हो तो आपको कोई ना कोई एक पोएम तो देगा ही, है ना। तो पोएम देगा, अगर मान लो अगर आपको सुनो और गुणों का देता है तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कर दे। तो पहले हम लोग समझ लेते क्या है ये, है ना, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन समझेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, फिर हम उसके आंसर्स लिख नहीं पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण में सत्य संगति, ओफो स्टोरेज फुल हो गया। चरित्र निर्माण में सत्य संगति आवश्यक होती है। यानी कि आपको यहाँ बता रहा है चरित्र निर्माण यानी जो अच्छा स्वभाव है आपका, जो चरित्र कैसा है और स्वभाव वगैरह कैसा है, तो उसकी जो शुरुआती कब होते हैं, आपके स्कूल से होते हैं, है ना। तो स्कूल में आप जाते हो तो आपके दोस्त बनते हैं। तो अब वो आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कैसे दोस्त बनाते हो, अच्छे या बुरे। अब देखो, अगर आप अच्छे दोस्त बनाते हो तो क्या होगे, आप अच्छे इंसान बनोगे। अगर आप बुरे दोस्त बनाते हो तो क्या होगे, आप बुरे बनोगे। ओके, मेरी बात को ध्यान देना। ओके, तो अगर आप बुरे दोस्त बनाते हो तो आप बुरे बनोगे। क्या होता है कि जो आपकी चरित्र निर्माण होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके फ्रेंड्स का होता है। आप जिस तरह रहोगे आपको वही चीज़ मिलेगी, आप जो देखोगे वही बनोगे, यही चीज़ है। तो अगर आप अच्छे लोगों से दोस्ती करते हो तो अच्छी बात है ना। अगर वो आदमी बुरा है तो फिर उसके साथ मत रहो, क्योंकि जो सोहबत है ना वही इंसान को अच्छे बुरे की ये कराता है। तो अच्छा सोहबत रखोगे, बुरी सोहबतों से हमेशा दूर रहना, है ना, यानी जो बुरे दोस्त हैं उनसे दूर रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मान लो आपके स्कूल में एक कोई भी बच्चा है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार है, ब्रिलियंट है वो, लेकिन उसकी जो हरकतें वो अच्छी नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो बुरा इंसान हो गया, है ना। तो आपका माइंड आपको खुद ब खुद वो ट्रीट करता है कि कौन अच्छा कौन बुरा। आप ऑलमोस्ट 8 क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको पता चलता ही होगा कौन अच्छा और कौन बुरा, है ना। तो आप लोग ये चीज़ समझो अच्छे से। ओके, तो ये जो टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में भी, और आपकी जो ये जो सुनो और गुणों का आप ये क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ ले 2 मार्क्स के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, मैं आप लोग को जो भी बात समझाती हूँ ना, प्लीज़ ध्यान दिया करो। ओके, अब देखो, अब कोई इंसान अच्छा बनेगा तो माँ बाप को भी प्राउड फील होगा, उसके टीचरों को भी प्राउड फील होगा, होगा कि नहीं। अब आप लोग में से कितने सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं, और बाय द वे कभी हम लोग मिल गए, है ना, कभी भी किसी जगह पे, तो मुझे भी कितना प्राउड फील होगा कि हाँ इसने तो पढ़ा था, है ना। तो क्या होता है कि आप लोग अच्छी सोच रखो, बुरी मत रखो। ओके, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। चरित्र निर्माण में सत्य संगति आवश्यक होती है। तो आप उसी तरह मतलब जो आपका वो कल्पना पल्लवन है उसको नोट करेंगे। पहले आप अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे, फिर उत्तर में लिखेंगे। जो आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है ये पूरा आपको लिखना है। ओके, मैंने 2 पैराग्राफ ही बनाई हूँ। मुझे और दिल कर रहा था बनाने का, पर मैं बोली नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है ना। अगर मैं चाहूँ तो आपको इन 2 पैराग्राफ में ही वो सारी बातें समझा सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये 2 पैराग्राफ रखी हूँ आप लोग के लिए। इससे ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में भी लिखने, है ना। तो शॉर्ट रहेगा तो बच्चा अच्छे से समझेगा भी और लिख पाएगा भी। तो चलिए इसको गौर से सुनिए, और चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए परमानेंटली हो जाए। ओके, तो चलिए हम आंसर देख रहे हैं। वही जो है आपका चरित्र निर्माण में सत्य संगति आवश्यक होती है, ये उसी का आंसर है। ये मेरे विचार है इसके ऊपर, क्योंकि इस पर क्या लिखा हुआ है, अपने विचार लिखिए, है ना, क्वेश्चन था। तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए, ऐसा था ना क्वेश्चन। तो ये मेरा विचार है, अगर आप लोग का विचार कुछ दूसरा हो तो वो भी लिख सकते हो, एज योर विश, क्योंकि ये आपका फ्री फॉल क्वेश्चन रहता है, यानी इसमें अपने विचार डालने रहते हैं, है ना। तो चलो इसका आंसर देखो क्या है। मनुष्य के चरित्र निर्माण में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्य संगति अर्थात सच्चरित्र व्यक्तियों के संपर्क में रहना, उनसे संबंध बनाना, सच्चरित्र व्यक्तियों, सज्जनों, विद्वानों आदि की संगति से साधारण
व्यक्ति भी महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा पैराग्राफ है हमारा, सत्य संगति मनुष्य को सदैव सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करती है और बुराइयों से बचाव के दिशा निर्देश देती है। सत्य संगति से ही मनुष्य में मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं और उसका जीवन सार्थक बनता है। अब हम समझेंगे ये दोनों पैराग्राफ में बताया क्या गया आखिर, है ना। थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बट आपको आने चाहिए क्योंकि हिंदी है ना, और हमारा मातृभाषा भी है ना, नेशनल लैंग्वेज। तो आपको आना चाहिए हिंदी पढ़ना लिखना, है ना, समझना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इसकी जगह कोई दूसरा लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट आपको हिंदी आनी चाहिए क्योंकि ये आपकी मातृभाषा है ना, क्या है आपकी जो मदर टंग है, एकदम मादरी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज है आपका। ठीक है, तो चलो हम इसको समझते। देखो जो आपका ये पहला पैराग्राफ है इसमें क्या समझाया गया है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है उसमें समझाया गया है कि जो इंसान है, मनुष्य है, उसका जो चरित्र निर्माण जब वो अच्छी मतलब अपने बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोइंग, है ना, तो उसका चरित्र बनना स्टार्ट हो जाता है कि वो बुरा बन रहा, अच्छा बन रहा, कैसा बन रहा। तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है मतलब माँ बाप का भी होता है कि माँ बाप की परवरिश जो अच्छी रहेगी। माँ बाप तो हर बच्चे को अच्छी परवरिश देते हैं लेकिन बच्चे की जो हरकतें रहती है वो खुद बहुत ख़राब बनता है ना। तो इसलिए हमें किसी भी पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो क्या होता है कि जब आपका चरित्र निर्माण में सब एक योगदान होता है आपके दोस्तों का भी, संगति का भी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है आपके दोस्त का भी कि आप जिस तरह जिसके साथ रहोगे आप वैसे ही बनोगे। जो सच्ची जो संगति है, अच्छी संगति जो है, सत्य संगति, इसकी अर्थात है यानी इसका मतलब है कि जो सच्चा मित्र है आपका, अच्छा दोस्त है, क्या करेगा, व्यक्तियों के जो संपर्क में रहना रहेगा, उनसे अच्छी संबंध बनाएगा, अच्छी रिलेशनशिप बनाएगा, यानी बुरा नहीं बनाएगा, अच्छा रिलेशनशिप। संबंध का मतलब होता है जोड़ना, है ना, तो यहाँ पे संबंध क्या होगा, रिलेटेड। तो क्या होता है कि जो आपका जो सच्चा मित्र रहेगा वो व्यक्तियों, सज्जन हो या विद्वान हो आदि की संगति से क्या होगा, यानी अगर आप किसी अच्छे दोस्त की साथ रहते हो, अगर कोई बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी है ना, तो संगति इतनी अच्छी चीज़ होती है कि एक साधारण इंसान को भी बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है ना। तो अब आपका ये जो वॉयलेट कलर का लिखा हुआ है, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो सत्य संगति है मनुष्य को सदैव यानी कि सही, यानी जो हमेशा, सदैव का मतलब होता है हमेशा, मार्ग यानी रास्ता, यानी हमेशा सही रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो आपका सही जो दोस्त है वो आपको हमेशा क्या बोलेगा, सही रास्ते पे चलने के लिए बोलेगा। और जो बुराई से क्या करती है, उसकी जो बुराई की तरफ जो रास्ता जाएगा ना वहाँ से रोकेगा आपको। जो सत्य संगति है, अच्छा दोस्त है आपका, वो मनुष्य को क्या करेगा, मानवीय गुण, मानवीय गुण क्या होते हैं, भलाई होते हैं, अच्छे काम, अच्छे कर्म, है ना, धर्म में हो तो धर्म को मानो, ऐसा है ना। यानी धर्म वैसे भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए हमें कि हाँ वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ये हमें करना ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार बात है ना। तो मानवीय गुण तो मैं इतना बोलूँगी, अच्छे कर्म और भलाई करना, है ना, हेल्पिंग वगैरह, तो ये मानवीय गुण है इंसान के। और जो बेकार रहेगा उनके अंदर ऐसी कोई भी गुण नज़र नहीं आएगी, है ना। मानवीय गुण में एक ये भी आएगा, बड़ों की इज्जत करना, अच्छे से रहना, है ना, सही से बात करना, है ना। तो ये सारे जो अच्छे इंसान रहेगा उसमें ये सारे गुण नज़र आएंगे, मानवीय गुण इसको कहा जाता है। अब ये मानवीय गुण उनमें नज़र नहीं आएंगे जो कि, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते कि यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी कुछ उल्टा सीधा बोल देते। वो क्या कि आजकल की जनरेशन में ऐसा ही होता है, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम मत करना, है ना। आप कोई भी काम अपने पेरेंट्स को बोलने से पहले कम से कम 100 मरतबा सोचो, मैं यही बोलूँगी। तो जो बच्चे के अंदर मानवीय गुण नहीं होगा उसकी पहचान ये है कि वो बड़ों की इज्जत नहीं करेगा, दूसरों को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा, बोलने से पहले सोचेगा नहीं, ऐसा वैसा, है ना। तो ये मानवीय गुण नहीं होंगे। तो जो अच्छे दोस्त रहेंगे वो आपको क्या करते हैं, मानवीय गुण लाने में भी उनका बहुत बड़ा एक हाथ होता है। तो इसी वजह से आपका जो जीवन है वो सार्थक बनता है। तो देखो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन था आपका, एक सेकेंड, हाँ, आपका जो ये क्वेश्चन था ये वाला, चरित्र निर्माण में संगति, सत्य संगति आवश्यक होती, इसका आंसर मैंने आपको आपके स्क्रीन पे अभी आपको मैंने जस्ट समझा दिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा बिंदु से। भाषा बिंदु,
अब क्या है इसमें क्वेश्चन आपको कर रहा है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करके कोई संवाद लिखिए। अब देखो, अब हमें ये जो भाषा बिंदु यानी कि ग्रामर से रिलेटेड है। अब हमको ये समझना होगा, विराम चिन्ह हम लोग सभी जानते, जो मार्क्स होते हैं ना, पंचुएशन मार्क, वो हमें मालूम है, यानी जो विराम चिन्ह है वो हमें पता होनी चाहिए किसको क्या कहते हैं। अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा तो लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रामर का वीडियो मिलेगा, उस पर क्लिक करो, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है। अब उसमें ना 2 पार्ट में इसको समझाया गया है विराम चिन्ह को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देखो, ताकि आपको समझ में आए। क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह ही साइन दिए रहेंगे, पूछेंगे इसका नाम क्या है, या तो क्या रहेगा कि नाम लिखा रहेगा और आपको उसके सामने साइन बतानी रहती है इस तरह। तो वही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही मांझ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करके कोई संवाद लिखिए। अब ये संवाद क्या होता है हमको वो लिखना है। देखो, संवाद का मतलब क्या होता है, 2 आदमी यानी कोई भी 2 आदमी के बीच में जो बातचीत होती है ना, जो वार्तालाप के जरिए जो बातचीत होती है उसको ही संवाद कहते हैं। यानी 2 आदमी के बीच में जो बातचीत का होना ही संवाद कहलाता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन बोला है भाषा बिंदु में कि, एक सेकेंड ना, अब देखो क्या बोला है आपको कि यहाँ पे अर्ध विराम है, कॉमा जिसको बोलते हैं, लेकिन कॉमा नहीं, उर्दू हिंदी है ना तो कुछ और ही बोलेंगे, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, ये विस्मयादि बोधक है ना। तो ये है ना, ये सारी साइनिंग वगैरह जो है जितने भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे टोटल 7 साइन बताए है ना, 7 चिन्ह है, 7 विराम चिन्ह है। अब इन विराम चिन्हों को हमें प्रयोग करना है किसमें, संवाद में। यानी आपको क्या करना है, कोई एक टॉपिक लेना है, जैसे कि मरीज़ का और डॉक्टर का, तो क्या होगा, बातचीत होगा, संवाद होगा। तो क्या होगा, इनका जब आप लोगे ना, तो यानी वो जो बातें कर रहे हैं उनमें ये सारी साइनिंग का उपयोग होना चाहिए, तभी आपका संवाद बनेगा, है ना। अगर नहीं, मतलब समझा ना, कि जैसे आपको क्या करना है, कोई एक टॉपिक लेना है, वो टॉपिक को लिखते हुए, जैसे कि नमस्कार, तो नमस्कार के आगे कौन सा साइनिंग लगेगा, ये वाला हो गया। उस तरह आप कैसे हैं, तो ये विराम चिन्ह, आप कैसे हैं, तो कैसे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि आपके उस संवाद में, वो संवाद में डॉक्टर पेशेंट, पेशेंट नहीं लिखना, रोगी होगा, हिंदी में रोगी कहते हैं। यानी आप लिखो इस तरह, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर का यहाँ पे 2 ये बूंदा बूंदा डालना, इससे मतलब है कि आगे कोई बातचीत हो रही है। और रोगी, रोगी यानी जो पेशेंट होता है उसको हिंदी में रोगी कहते हैं। तो इस तरह लिखना, और डॉक्टर की लाइनिंग लिखना, फिर रोगी की, इस तरह, तब संवाद आपका कंप्लीट होगा। तो देखो, संवाद के ऊपर मुझे डिटेल से वीडियो बनाना पड़ेगा आपके लिए, तो मैं वो बना दूंगी, ठीक है, वो जल्द बना दूंगी इसके ऊपर, संवाद के ऊपर। लेकिन जब तक के लिए आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि ये क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए कि आपको क्या करना है, एक टॉपिक मैंने आपको दे भी दी, टॉपिक भी बता दी, बस आपको क्या करना है, खुद से लिखना है ना। तो टॉपिक भी मैंने बता दी कि, है ना, टॉपिक आपको मैंने बता दी हूँ कि डॉक्टर और रोगी के बीच की जो बातचीत होती है वो, है ना। तो मैंने वही आपको बताई हूँ, डॉक्टर का लिखना, फिर रोगी का, है ना। तो ये इस तरह आपको उस संवाद में ये सारे साइन का उपयोग करना है। ओके, चलिए अब उसका आपका, ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका उपयोजित लेखन से। अब उपयोजित लेखन को क्या बोला है, अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वृत्तांत लिखो। अब इसका क्वेश्चन क्या है, बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे। अब चिल्ड्रंस डे में आपको बताना है इसके समारोह किस तरह हुआ, वो सारी चीज़ें आपको बताना है। तो देखो, इसके लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा ना आइडिया है, मैं बताऊँ। आपको ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ है ना आपको एक लिंक और मिलेगा, उस पर लिखा होगा 9th क्लास हिंदी। ओके, 9th क्लास हिंदी लिखा रहेगा, उसके नीचे जो लिंक रहेगी उसको एक क्लिक करोगे तो आप ना प्लेलिस्ट में जाओगे। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो उसमें आपको तीसरे नंबर का नज़र आएगा क्या, निज भाषा। निज भाषा है ना, आपको थंबनेल पे भी नज़र आ जाएगा, और आपको जो डिटेल्स में भी नज़र आ जाएगा, निज भाषा लिखा होगा। निज भाषा का जब आप वीडियो क्लिक करोगे
तो उसमें भी इस तरह का ही एक क्वेश्चन है। तो उसमें आप वीडियो को ना एंड तक, एंडिंग में जाकर देखना, एंड जो पीछे से होते हैं ना, पीछे से स्टार्ट करना। तो उसमें ही एक क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वर्णन लिखिए, उसमें ये क्वेश्चन है। तो उसका जो आंसर आपको नज़र आएगा ना, वही आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिख दो। सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, 9th क्लास हिंदी लिखा होगा और उसका जो लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे और आपको उसमें निज भाषा नज़र आएगा वीडियो में, उस पर क्लिक करना है, वो आपको देखना है वो वीडियो में ना एंडिंग में ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास में अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, उसमें लिखा हुआ है कि अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वर्णन लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसमें जो क्वेश्चन का वो आंसर है, वही आंसर को इस क्वेश्चन के आंसर में डाल देना है। बस हो गया ख़त्म। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें, कि यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, क्योंकि देखो हमने सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए और सारे क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोगों ने तो बोले थे कि ऐड के ऊपर वीडियो बनाओ, बट ऐड का कोई वीडियो देख ही नहीं रहा है, तो मुझे कुछ फ़ायदा थोड़ी ना होगा। आप लोग देखोगी नहीं तो समझोगी नहीं, तो मुझे बनाने का कुछ मकसद ही नहीं होगा। तो प्लीज़ जाओ ऐड का भी वीडियो देखो, मैं उसका भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बस आप लोग को कितनी सहूलतें दे रही हूँ, बस आपको ये देखना है, तो वो भी नहीं कर रहे आप लोग। जाओ देखो, ठीक है, जो भी वीडियो का बोली हूँ सब देखो। ओके, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और प्लीज़ दूसरों को इस चैनल के बारे में बताओ और इस चैनल से जोड़ो। अगर आप भी नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ और फ्री में पढ़ाई करते रहो। हुर्रे, है ना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, बाहर मत निकलो। स्कूल खुली है तो स्कूल जाओ, बट ऐसा है स्कूल नहीं खुला होगा, है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।